गाइस, कैसे हैं आप सभी। मोस्ट वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल में सुभी वर्मा 1603 ऑफिशियल में। कैसे हैं गाइस आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। खाना भी मेरा बन गया है। मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो लाइव हो सकता है आज दोपहर में मैं करूँ और आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखा करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कैसा लगा कैसा नहीं, क्या ठीक है क्या नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए एंड अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लेकिन ब्लॉग में बने रहिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को राम राम, राधे राधे और जय श्री राम। कैसे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभी वर्मा 1603 ऑफिशियल। गाइस, अभी सुबह हो गई है और चाय मेरे यहाँ बन गई है। चाय का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, तो मॉर्निंग हुई है, चाय वाय पी के मैं किचन में आई हूँ। अभी मैं खाना बनाऊँगी। तो आटा मैंने पहले लगा लिया है, सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। ये काम मुझे ना थोड़े से बोरिंग से लगते हैं, तो ये मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ कि आटा को लगा के रख देती हूँ, मतलब कि गूँथ के अगर रख देती हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा, तो उसकी रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं और थोड़ी सी मेहनत भी कम करनी पड़ती है उसे गूँथने में। तो ये मेरा तरीका है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। और आप लोग पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का भी ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए ब्लॉग में एंड थैंक यू गाइस। तो आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो ये मैं सब्जी छौंक रही थी, तो मसाला वसाला सब मैंने डाल दिया है, भून रही थी। आज वैसे मैंने सब्जी में आलू और पत्ता गोभी या बंद गोभी, जिस भी नाम से आप लोग जानते हैं, उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई थी। मेरी बहुत फेवरेट है और इसमें मुझे मटर बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया था। ये मैं मसाला पका रही हूँ। मसाला जब खूब अच्छे से पक जाता है तभी सब्ज़ी डालो, फिर सब्ज़ी को खूब अच्छे से भूनो, तभी ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। और इसमें पानी नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें ये पत्तेदार होता है ना, तो इसमें पानी निकलता है। तो इस तरीके से फिर मैंने ना थोड़े बर्तन किचन में पड़े थे, तो बर्तन मैंने सोचा कि मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो वही बर्तन मैं धो रही थी। ये चाय के बर्तन हैं जो थोड़े हो जाते हैं। उसके बाद मैंने चावल धुला क्योंकि दाल और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। बर्तन को सही करके फिर मैंने सोचा कि मैं चावल धुल लूँ, तो चावल धुल के चावल डाल देती हूँ तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर लास्ट में रोटी मेरी बचती हैं। तो इधर सब्ज़ी मेरी पक गई थी, मैं इसको भून रही थी और इसका जब बिल्कुल मतलब पानी ख़त्म हो जाता है तभी ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इसको कायदे से धीमा धीमा भून रही थी और सबसे लास्ट तक रोटी भी बन जाती, तब तक मैं ऐसी सब्ज़ियाँ भुना ही करती हूँ। वो हरी सब्ज़ी कोई भी बनाऊँ, चाहे वो सोया मेथी की हो, पालक की हो, कद्दू की हो, चाहे जैसी जो जिसमें पानी ज़्यादा पिची मतलब अच्छी नहीं लगती, एकदम ड्राई ड्राई अच्छी लगती। उसके बाद सब्ज़ी मेरी फाइनली बन गई, चावल में भी सीटी आ गई। अब हमको गूँथना था आटा, तो यहाँ मैं आटा लगाने जा रही हूँ। तो इतना आटा मेरे घर के लिए काफ़ी है। उसके बाद मेरा एलिक्स आवाज़ दे रहा था, इसको कुर्सी पे बैठाया था क्योंकि मम्मी लगा रही थी झाड़ू, तो इसको भी उतारना था, तो ये आवाज़ दे रहा था, इसको उतारने का मन था। तो मैं इसके पास गई और इसको मैंने भाग गया। और फिर वापस गाइस मैं आ गई अपने किचन में क्योंकि मुझे गूँथना था आटा। तो यहाँ मैं आटा धीरे धीरे लगाने लगी और धीरे धीरे करते करते मेरा आटा गूँथने वाला है और एकदम मतलब इसको कायदे से सॉफ्ट कर लेती हूँ तभी रोटी अच्छी बनती। तो आटा लगा के मैंने रख दिया। एक बार सब्ज़ी की कंडीशन फिर से देख ली मैंने। अब मैं ना रोटी बनाने जा रही हूँ, तो पहले ना रोटी को ऐसे मैं बना के उसकी लोइयाँ बना लेती हूँ, फिर उसकी गोल गोल रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद मैं बेलती हूँ, तो सारी नहीं बना के 4-5 रख लेती हूँ, धीरे धीरे बेलती रहती हूँ, सेकती रहती हूँ। वैसे मेरे यहाँ गैस इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, थोड़े में ही काम हो जाता है। और ऐसे ना सॉफ्ट आटा गूँथने से मुलायम जब बनता है आटा
तो वैसा बनाने से ना फिर रोटियां बहुत ही मुलायम बनती हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बनाने के पहले ही मतलब जब तक सब्ज़ी काटूँ मैं आटा लगा के रख दूँ, क्योंकि आटा जितना ही सॉफ्ट होता है रोटियां उतनी ही मज़ेदार बनती हैं और मेहनत नहीं लगती है, एकदम मुलायम फूली फूली सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। तो इसलिए मैं ऐसा काम पहले ही कर लेती हूँ। बाकी मैं धीरे धीरे एक एक रोटी करते हुए बेलते हुए मैं बनाती जा रही हूँ। मेरी रोटी इस तरीके से बन गई और मैं आ गई अपने रूम में, क्योंकि रूम की हालत ऐसी, रूम तो मेरा ठीक ठाक हो जाता है, रूम में झाड़ू मम्मी लगा लेती, बट ना बेड की हालत ऐसी होती है कि मेरे हस्बैंड उठते हैं सबसे बाद में और ये ऐसी कंडीशन हो जाती है। बेड पे मेरे कुछ होता नहीं है कि गिरा उरा, लेकिन हाँ बस चादर इधर उधर होती है, वो मुझे सही करनी होती है और बेड की डस्टिंग करनी होती, तो मैं थोड़ा बहुत वो मम्मी कर लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत रहता है तो मुझे करना होता है, तो इसलिए वो चीज़ ना मैं खुद ही से कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी बेडशीट सही कर दूँगी बस, बाकी तो सब ठीक है। बेडशीट पे कुछ है नहीं, हम लोग बेड पे बैठ के कभी कुछ खाते पीते हैं ही नहीं, और ऐसा नहीं है दूसरे तीसरे दिन मैं अपने बेड की चादर ही चेंज करती रहती हूँ। जैसे कि मेरे तकिया पे गिलाफ नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने रात में सडनली पानी गिर गया था मेरे बेड पे, तो फिर मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो तकिया के कवर भी चेंज किए थे, तो तकिया के कवर में नहीं लगाया था कवर, तो वो मैं आज लगाऊंगी सुबह, उस दिन नहीं लगाया था तो वही सही करूँगी। और तकिया के कवर भी बाद में लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरे कमरे में कबर्ड में दूसरे कमरे में रखे हुए हैं। दूसरा वाला लगा हुआ था तो उसको आज धुलना था, उसको निकाल के, और मेरी ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई तो उसको भी धुलना है, तो ब्लैंकेट नीचे रख दिया था। एलिक महाराज उस पर हमको ना देखो, उठो, हमको ये धुलना है। उठो, चलो एलिक्स, उठो उठो, चलो ऊपर ले जा देखो। तो मैं ब्लैंकेट लेकर गाइस आ गई वॉशिंग मशीन पे, और मैंने उसमें अब डालना है इसको। और ये मेरी डबल वाली ब्लैंकेट है ना, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, 6.5 किलो वाली मेरी वॉशिंग मशीन है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मम्मी वाली ब्लैंकेट तो सिंगल लेयर की है, तो वो तो धुल जाती है आसानी से, इसमें बड़ी दिक्कत तो हो रही थी, मशीन बेचारी घुमा भी नहीं पा रही थी। मैंने फिर स्विच ऑन किया और मशीन का पूरा सिस्टम फिट किया, 5 लीटर पानी लगाया, सब निरमा वगैरह डाला, धुल गई है लेकिन मुझे दोबारा फिर धुलनी पड़ेगी, तो मैंने सब लगा दिया। अब मैं फाइनली पानी लगा दूंगी। मशीन में तो सब सिस्टम फिट कर दिया, मैं यहाँ आई थी पानी लगाने, क्योंकि पाइप लगानी पड़ती है टोटी से, सबके यहाँ लगी होती है, मेरे यहाँ गए टोटी से दूर मशीन रखी है, तो मुझे लगानी पड़ती है, बाद में निकालनी पड़ती है, तो ये काम थोड़ा सा करना पड़ता है मुझे, क्योंकि बाथरूम में जगह तो है लेकिन उसी में रखी रहे ये चीज़ अच्छा। मैं इसमें जा रही हूँ सर्फ़ डालने, तो फटाक से सर्फ़ डाल दूँगी और मेरा काम स्टार्ट हो। गाइस, कैसे हैं आप सब? शाम हो गई है और शाम हो गई है, मतलब रात होने वाली है, मेरा खाना हो चुका है और आज हमने खाने में खाया है बटर चाप और मलाई चाप और रुमाली रोटी। तो किसी का फेवरेट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये सब मैंने बनाया नहीं था गैस, बनाती तो मैं ब्लॉग में ज़रूर आप लोग को दिखाती, लेकिन ये सब मैं बाहर से लेके आए थे हम लोग, तो मैंने खाया है। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।